क्या आपने कभी सोचा कि दही कैसे बनती है? क्या दूध रात भर में अपने आप दही में बदल जाता है? जी नहीं, इसके पीछे का कारण है एक छोटा सा हीरो जिसका नाम है बैक्टीरिया। सो हेलो एवरीवन, दिस इज दुर्गा त्रिपाठी, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो आप बताइए कि बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड, टाइनी स्ट्रक्चर होती है इसकी, बैक्टीरिया की। और इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो अब्सेंट होता है, मतलब लैक ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद बात करते हैं इसकी लोकेशन की, हैबिटेट की, कि ये कहाँ पाए जाते हैं। लोकेशन, ठीक है। तो इट इज फाउंड एवरीवेयर, इट इज फाउंड एवरीवेयर। इसका मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं, मतलब कि वो चाहे हमारी बॉडी हो या वाटर हो, एयर हो, इवन गट, या एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब बहुत ठंडी जगह भी हो सकती है और बहुत गर्म जगह भी हो सकती है, वहां पे भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इसके कैरेक्टर की। कैरेक्टर्स में पहले तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, और प्रोकैरियोट्स तो ये है ही। और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्यूजन द्वारा होता है, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि एक सेल दो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है शेप की, किसका शेप कैसा होता है। शेप बैक्टीरिया का वेरी करता है, जैसे इसमें जनरली 4 शेप पड़ते हैं। एक होता है कोकस, ये कोकस जो है राउंड होता है, सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर शेप होता है इसका, ठीक है, ऐसे। सेकेंड वन स्फेरिकल, सॉरी स्फेरिकल तो यही होगा। विब्रियो, विब्रियो का मतलब क्या होता है? विब्रियो का मतलब होता है ये कॉमा शेप होते हैं। कॉमा शेप कैसा कॉमा होता है इंग्लिश में यदि अपन देखेंगे तो कॉमा ऐसे होता है, ऐसे। तो इन बैक्टीरिया का शेप लगभग ऐसे होता है। फिर थर्ड वन इज बैसिलस। बैसिलस का शेप कैसा होता है? ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे। फिर फोर्थ वन इज स्पाइरलम। स्पाइरलम ये स्पाइरल फॉर्म में होता है, जैसे इस तरह, इसमें ये फ्लैजिला शो करते हैं। तो ये हम बात किए बैक्टीरिया के शेप के बारे में। इसके बाद बात आती है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बैक्टीरियल सेल की। बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, कलरफुल बना लेते हैं बैक्टीरियल सेल। ये हमारी हो गई बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर। फिर इसमें हम शो करेंगे एक फ्लैजिलम,
बहुत सारे होते हैं तो उसको फ्लैजिला बोलते हैं। क्योंकि इसमें एक ही फ्लैजिला होता है उसको हम फ्लैजिलम बोलेंगे। और इसके कैप्सूल में टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको पिलाई बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? पिलाई। इसका काम क्या है? अटैचमेंट। ये सेल्स को अटैच करती है जिससे जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे में ट्रांसफर होता है। ये है फ्लैजिलम। इसका काम है मूवमेंट, ये सेल को मूवमेंट कराता है। ये आउटर लेयर इसको कैप्सूल बोलेंगे, स्लाइमी लेयर होती है ये। इसके अंदर वाली जो लेयर है वो है सेल वॉल। ये रिजिड सेल वॉल है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है और सेल को प्रोटेक्ट करती है। फिर इसके अंदर एक और लेयर होती है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है कि ये एक तो सेलेक्टिव परमेएबल होती है जिससे न्यूट्रिशन को इनटेक करती है और जो भी बेस मटेरियल होता है उसको सेल से रिमूव करती है। फिर इसके अंदर कुछ चीजें पाई जाती है, जैसे सबसे पहले हम ऐसे इसको प्रेजेंट करेंगे। ये होता है साइटोप्लाज्म। ये है यहाँ पे, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसके बाद इसमें छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं राइबोसोम। साइटोप्लाज्म में सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती है। इसके बाद है ये राइबोसोम। राइबोसोम का काम है, इसमें प्रोकैरियोट सेल में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जैसे यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम का वर्क क्या है? फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद इसमें प्रेजेंट होता है डीएनए सर्कुलर फॉर्म में, और इसमें डीएनए नहीं, इसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। और इसमें एक और एक्स्ट्रा डीएनए होता है छोटा सा, जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम करती है। ये है प्लाज्मिड। तो ये हमारी हो गई बैक्टीरियल सेल। इसके बाद इसके हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, लाइक कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस। और कुछ यूजफुल बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए यूज होते हैं, बेनिफिट का काम करते हैं। मतलब जैसे कर्ड को ट्रांसफर करते हैं दूध को दही में, तो वो होते हैं बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, वो हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।